नमस्कार जी। गुड इवनिंग। आज मैंने सवेरा भी आपसे ज़िक्र किया था कि 6 बजे बरसात बहुत ज़ोरों पर थी और पानी, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में दिखाया, पानी नालों के ऊपर से फ़्लो कर रहा था। अगर आप इसे कहें कि ये नालों के ऊपर से फ़्लो करता हुआ नीचे चला गया तो इसमें कोई दो राय नहीं है। टक्का रोड पर 2 खड्डे बहती हैं, दोनों खड्डों को लोगों ने स्लैब्स डाल कर कवर कर लिया है और मकान इतने बन चुके हैं कि पानी का निकासी ना के बराबर है। अगर आप इसे ज़िम्मेवार कहें तो पहले तो हम कहेंगे इसको पंचायत का, क्योंकि काफ़ी सारा एरिया वार्ड नंबर 1 का फ्रेंड्स कॉलोनी का पंचायत में भी आता है। चलिए, अगर पंचायत से गलती हुई है तो गलती सबसे बड़ी अगर हुई है, जिस हिसाब से आज पानी आया और लोगों को रोते बिलखते देखा हमने। आज सड़कों पर चावला फर्नीचर हैं, उनका पहले भी कहते थे मेरा 15 लाख का नुकसान हो गया, आज फिर काफ़ी नुकसान हो गया। एक 10 का नोट गुम हो जाए तो लोगों को रात को नींद नहीं आती, ये तो आशियाने उजड़ गए। इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार और इसका सबसे बड़ा कसूरवार कंट्री एंड टाउन प्लानिंग है। इतनी बड़ी कॉलोनी बनी है, पानी का निकास ही है नहीं। इतनी हाइट है एक तरफ और एक तरफ लो है, कम से कम 1.5-2 फुट का उस कॉलोनी में फ़र्क है। एक कॉलोनी ऊपर, एक कॉलोनी नीचे है। और पीछे से जब नालों का पानी टूटता है तो वो पूरी रफ्तार से आता है। लोगों ने नालों को नालियों में तब्दील कर दिया है। अब समझ नहीं आता कि कंट्री एंड टाउन प्लानिंग ने कैसे इतने नक्शे पास कर दिए। और आज मैं कुछ लोगों को वहाँ पर साथ में देख रहा था, ऐसे महानुभाव भी थे जो खुद कमेटियों में रहे हुए हैं। आज उनको ये कहना पड़ रहा है कि जी गलत हो गया। अब हमें आप ये बताएं, कांग्रेस के भी कमेटियां रहीं, बीजेपी की भी कमेटियां रहीं, तो नक्शे तो पास हुए हैं। नक्शे कैसे पास हो गए कंट्री एंड टाउन प्लानिंग में? अगर हुए हैं तो इसमें प्रेशर बिल्कुल काम करता है। चाहे आप पूर्व विधायक का कहो, चाहे वर्तमान विधायक का कहो, चाहे एमसी का कहो, चाहे किसी और का कहो, गलत चीज़ें हैं। नालों पर आप जब तक मकान कंस्ट्रक्ट करते रहेंगे, नालों को नालियों में तब्दील करते रहेंगे, पानी का खतरा लगातार इस तरह रहेगा। आज सिर्फ 1-1.5 घंटे की बरसात ने नीचे वाला इलाका त्राही त्राही कर दिया। घरों के अंदर 3-3, 4-4 फुट पानी था। जो पिछले हफ्ता था वो इस हफ्ते भी था। इसमें कसूर लोगों का भी है। लोग इकट्ठे होते ही नहीं हैं। लोग इकट्ठे हों, लगातार हों, कमेटियां बनाएं और सरकार के पास जाएं। क्यों एमसी और लीडरों की तरफ दौड़ते हैं? रहते आप हैं, लीडर वहाँ रहते नहीं, एमसी वहाँ रहते नहीं हैं। आप ये कार्य अपने हाथ में लीजिए। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई छोड़ के एकजुट होकर लड़ाई लड़िए आप। किसी ने नाला रोक रखा है, किसी ने पानी रोक रखा है। अब आप देखिए, नाला नहीं होगा तो अब बरसात अभी फिर शुरू है, धीमे धीमे चल रही है। अगर रात को 1-1.5-2 घंटे बरसात हुई तो फिर वही हाल हो जाएगा। पिछली बार भी पानी आया था, तब भी लोगों ने हो हल्ला किया, उसके बाद लोग शांत होकर बैठ गए। लोग शांत बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप लोग कमेटियां बनाएं, मत डालिए किसी भी पॉलिटिशियंस को, मत डालिए कांग्रेस बीजेपी वालों को। एक लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का एक समूह बनाइए, एक कमेटी बनाइए और नालों की मांग कीजिए। अगर आपकी ज़मीन से आधा फुट, 1.5 फुट ज़मीन जाती हो, दीजिए आप उसको। कंट्री एंड टाउन प्लानिंग कैसे नक्शे पास करती है, ये सबसे बड़ी हैरानी का विषय है। मंडी में देख लीजिए, अगर त्रासदी आई है, लोगों ने नालों पे 5 स्टार होटल बना लिए हैं,
नदियों के तरफ बना लिए। अब ख्वाजा को रास्ता तो चाहिए। बरसात फिर शुरू है। मेरा तो लोगों से ये विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर आपके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है तो वहाँ थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए, सामान उठा के वहाँ रख दीजिए। छोटे छोटे बच्चे तो उन्हें भी शिफ्ट कर दीजिए। अब सरकार क्या कर पाएगी? नालों को साफ करवा देगी। ये एक बहुत लंबा टाइम प्रोसेस है। सरकारें तब काम नहीं करती जब आप समय पर सरकार को याद कराते हैं, उसके बाद आप खुद भूल जाते हैं। आप सरकार को लगातार जगाएं। लीडर आते हैं, बोर्ड पक्की करते हैं, फिर चले जाते हैं। लीडरों ने कौन से आपके मकान बनवा देने हैं? लीडरों ने कौन से आपके नाले बनवा देने हैं? वो आप खुद करेंगे। अगर आप अपने हाथ में बागडोर लेते हैं तो सब कुछ हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर महोदय से मिलिए, कमेटी को बुलाइए, पूछिए आप नक्शे कैसे पास करते हैं। जहां जाके देख लीजिए नाले बंद हैं। नाले समझ ही नहीं आते हैं कहाँ। इस मेन रोड पे, नंगल उन्ना मेन रोड पे भी नाले बंद पड़े हुए हैं। एक शीतला माता की तरफ को नाला जाता था, वो बंद पड़ा हुआ है। आगे फिर नाले बंद पड़े हुए हैं। कमेटी कैसे नालों को बंद करवा देती है? और अगर नाले बड़े हैं तो उनको छोटा करवा देती है। 10 फुट का नाला 5 फुट में हो जाता है। इसी तरह ओल्ड हुशियारपुर रोड पर, जहाँ पर रायजादा रिसोर्ट है, उसके पास मैं देख रहा हूँ नाले बनाए जा रहे हैं। वो नाले इतने छोटे जिसका कोई हिसाब किताब, वो पानी ले ही नहीं पाएंगे अपने अंदर। तो ठेकेदारों को कम से कम समझाइए कि नाले बड़े हों। नीचे से नाला 2 फुट है, ऊपर से 3 फुट, ऊपर आके 4 फुट। सरकारें एक बार टेंडर देती हैं, देखती नहीं जाते। और स्कूल में पानी घुसा हुआ है, काल सिंगी वाले स्कूल में, जिसके बारे में मैं पहले भी लिख चुका। वो नाले छोटे हैं, स्कूल सड़क से नीचे जा चुका है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में। स्कूलों में पानी है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, पेरेंट्स खुद नहीं ध्यान देते। देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप जिस किसी भी कॉलोनी में रहते हैं, आप एक कॉलोनी की कमेटी बनाएं और अपनी लड़ाई आप लड़ें। जब आप लड़ाई लड़ेंगे ना, तो जीत हो जाएगी, नाले भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। कुछ आपको भी देना पड़ेगा। आपकी कुछ ऐसी ज़मीनें मैंने देखी हैं, मकान देखे हैं, जो अपनी बाउंड्री कवर करके नाले को ऊपर रैंप बनाए हुए हैं। तो आप लोग भी इस पे ध्यान दीजिए। पहले आप अपनी कॉलोनी को समझाइए कि नालों वाली जगहों पे नाले रहने दीजिए, सड़कें तक सीमित रहें। कसूरवार कौन है ये तो मैं नहीं बोलूँगा, पर हाँ, कमेटी इसकी बहुत बड़ी कसूरवार है। दोनों सरकारों के प्रेसिडेंट बने हैं, आज हौसला बढ़ा रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा हुआ? नुकसान तो जो हुआ लोगों का, उसकी भरपाई कौन करेगा? 10-10, 20-20, 50-50 लाख का टोटल देखा जाए तो नुकसान करोड़ों का है। तो क्या ये समाज सेवी जो वहाँ घूम रहे थे देंगे? नहीं देंगे। फ़ोटोएं खिंचा रहे हैं, फ़ोटोएं क्लिक हो रही हैं, धड़ाधड़ व्हाट्सएप पर आ रही हैं। तो मौसम आज भी बिगड़ा हुआ है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे भगवान से कि बरसात ना हो। बहुत मुश्किल घड़ी है। एक दूसरे के साथ खड़े हुइए। बीजेपी कांग्रेस की चर्चा बंद करके एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के चलें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। जहाँ लगता है दिक्कत है उसका साथ दें, समाज को बचाएं। और मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, थोड़ा खुद उठिए। किसी के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ी जाती, लड़ाई अपने कंधों से लड़ी जाती है। आगे आएं, हम जैसे लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। धन्यवाद।